वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स बाय इंजीनियर सुंबल। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आज हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन जानेंगे, उनका यूज जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 मैट्रिसेस के। सो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अभी मेरे सामने चार लिखी हुई है, रो, कॉलम, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर। सो वन बाय वन हम इस पर लर्निंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या होती है? अगर किसी भी मैट्रिक्स की सिर्फ एक रो हो, मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसकी वन रो हो, उसे हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अब यहाँ देख सकते हैं एक रो है, ये रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देते हैं, इसकी भी एक रो है, ये भी रो मैट्रिक्स है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, इसकी कितनी रोज हो गई? 2 रोज हो गई, तो फिर ये रो मैट्रिक्स नहीं है। लेट्स मूव टुवर्ड्स कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक कॉलम है तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल एक कॉलम, सो ये कॉलम मैट्रिक्स है। एक कॉलम, सो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर मैं कह दूं ऐसे, जैसे कितने कॉलम्स हो गए? 2, तो ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि आपकी नंबर ऑफ रोज आपके नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक मैट्रिक्स है, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, अच्छा इस मैट्रिक्स को देखें, इसकी नंबर ऑफ रोज कितनी है? रोज कैसे निकालते हैं? हॉरिजॉन्टल। और नंबर ऑफ कॉलम कितने? वर्टिकल, 3 और 3। तो जिसका भी ऑर्डर सेम हो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसी के अगर हम दूसरी तरफ देखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को, तो उसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। मतलब नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर आप ये मैट्रिक्स देखें, इसकी कितनी रोज है? 3 रोज है और कॉलम कितने? 2 है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जिसकी रोज और कॉलम इक्वल है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और जिसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सो लेट्स रिवाइज। जिसकी एक रो है उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका एक कॉलम है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, चाहे वो 2/2 हो, चाहे वो 3/3 हो, चाहे वो 1/1 हो। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप यहीं पे देखें, इसमें क्या था? नंबर ऑफ कॉलम 2 थे, नंबर ऑफ रोज 1 थी, तो ये कौन सा हो गया? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे भी देखें, नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। सिर्फ ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। क्लियर? ओके, सो बाकी टाइप की तरफ जाते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स एज बाय नेम, वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसे हम कहते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। अगर सिंगल रो वाला है वो भी जीरो मैट्रिक्स, अगर उसके एलिमेंट जीरो है तो नल और जीरो मैट्रिक्स। अगर वो सिंगल रो वाला है तब भी यही। और अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूँ, अगर वो सिंगल कॉलम वाला है तब भी अगर उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उसे नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। देखें, कोई भी मैट्रिक्स है, इसकी ये वाली चीज़ को हम डायगोनल कहते हैं और ये वाले पार्ट को हम नॉन डायगोनल कहते हैं। इसको हम कहते हैं डायगोनल, इसको हम कहते हैं नॉन डायगोनल। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हैं। डायगोनल कौन से होते हैं? लेफ्ट टू राइट, और नॉन डायगोनल राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट जो डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड एज स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अगर यही चीज़ आइडेंटिटी में आ जाए तो ये जो डायगोनल है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ये कुछ भी हो सकता था, बस सेम होना ज़रूरी था। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता था। अगर वो सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, और आइडेंटिटी में क्या होता है? डायगोनल में 1 होना ज़रूरी है। डायगोनल में 1 होना ज़रूरी है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 डायगोनल में हो और डायगोनल के अलावा 0 हो, देन इट इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है। नल जीरो क्या था? जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो। स्केलर में क्या था? लेफ्ट टू राइट डायगोनल है और राइट टू लेफ्ट नॉन डायगोनल है। लेफ्ट राइट डायगोनल, अगर वो सेम एलिमेंट है डायगोनल के, ओनली डायगोनल के सेम एलिमेंट है तो वो स्केलर है। अगर वही एलिमेंट से 1 1 आ जाए और डायगोनल के अलावा जो नॉन डायगोनल है वो 0 हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स इसे कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है कि आपके बाकी सब एलिमेंट 0 हो जाए, लेकिन डायगोनल जो कि लेफ्ट टू राइट है
उसमें से कोई एक एलिमेंट आपका नॉन ज़ीरो हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो ए हो, बी हो, कुछ भी हो, वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। एक ये बात हो गई। और दूसरी बात कि ये चीज़ भी डायगोनल है, सही है। डायगोनल एलिमेंट में से कोई एक नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक्स में, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मैट्रिक्स है और आपने इसका नेगेटिव निकालना है। अगर आपने इसका नेगेटिव निकालना है तो आप जस्ट उसके साइन चेंज कर दोगे। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साइन, यहाँ माइनस था, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ प्लस था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओनली यू हैव टू चेंज दी साइन। फॉर एग्जांपल आपका ये मैट्रिक्स है, आपने इसका नेगेटिव निकालना है तो आप इसके जस्ट साइन चेंज कर देंगे। जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये आपका नेगेटिव निकल गया। अच्छा, अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज कहते हैं रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दो। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में। फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, अब इसकी रोज़ ये है 1 3, मैं इसे कॉलम में लिख दूंगी। 1 3 रोज़ थी, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। 2 4 रो थी, मैंने इसे कॉलम में लिख दिया। इसके अलावा अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, ये रोज़ था, मैंने इसको उठा के ट्रांसपोज ले लिया तो मैंने इसे कॉलम में लिख दिया, सही है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ तो मैं कॉलम को भी रोज़ में लिख सकती हूँ। 2 1 कॉलम था, मैंने इसे रोज़ में लिख दिया। 1 2 कॉलम था, मैंने इसे रोज़ में लिख दिया। 3 1 कॉलम था, मैंने इसे रोज़ में लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोज लेते हैं, जब भी लेते हैं तो हम उसे, जैसे हमने ए है उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो हम उसे ए के ऊपर छोटा सा टी लगा देते हैं तो ये हमारा ट्रांसपोज हो जाता है। तो आज हमने ये सब टाइप्स पढ़ी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मजीद वीडियोस के लिए इस तरह हम पूरी बुक कवर करेंगे इंशाल्लाह। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।